प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत दीपकम पुस्तक के छठे पाठ अर्थात षष्ठा पाठा डिजि भारतम युग परिवर्तनम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको जो है इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको हिंदी में भी लिखे हुए आएंगे, उसको आपको देखना है। ठीक है, आराम से पढ़ना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। यहाँ से आपका जो है अभ्यास शुरू होता है। अत्र इदम अवधेयम। ठीक है, पहले नंबर पे है त प्रत्यय। त प्रत्यय, यहाँ पे त प्रत्यय के बारे में दे रखा है कि त प्रत्यय से प्रयोग भूतकालार्थी कर्मवाच्य भाववाच्य च भवति। कह रहे हैं त प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। ठीक है, धातुवः द्विविधा भवन्ति। धातु दो प्रकार की होती है, अकर्मकाः सकर्मकाः, यानी कि अकर्मक धातु और सकर्मक धातु। ठीक है, यथा रामः पाठम अपठत। रामः पाठम अपठत। अत्र कर्ता कः, इसमें कर्ता कौन है? तो कर्ता है रामः। ठीक है, अत्र कर्म किम, तो पाठम शब्द जो है वो क्या है? कर्म है। अपठत, क्रिया का अपठत। ठीक है, फिर है क्रियाया संबंध केन सह अस्ति। कह रहा है क्रिया का संबंध किसके साथ है? तो आएगा रामेण सह, राम के साथ है। ठीक है, अत्र क्रियाया पुरुष वचन संबंध कर्तृपदेन सह अस्ति। कह रहा है अत्र यहाँ क्रिया का जो पुरुष और वचन का जो संबंध है वो कर्ता पद के साथ है। परंतु यदा तप प्रत्यय युज्यते तर्हि वाक्यम करवाच्ये परिवर्तनीयम। कह रहा है परंतु लेकिन यदा में जब तप प्रत्यय का प्रयोग होता है तब वाक्य जो है कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रामेण रावणः मारितः, तो यहाँ पर जो है कर्मवाच्य में, ठीक है, क्या बन गया? रामेण तृतीय व्यक्ति का हो गया कर्ता। ठीक है, और रावणः जो है प्रथमा व्यक्ति का हो गया, जो कर्म था वो प्रथमा व्यक्ति का हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यदा तप प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते तदा कर्तरि तृतीया। जब तप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तब कर्ता में तृतीय और कर्मणि च प्रथमा भवति, और कर्म में प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। जैसे कर्तृवाची में वाक्य है बालकः पाठम पठति, तो बालक जो है वो प्रथमा व्यक्ति का है और पाठम जो है वो द्वितीय व्यक्ति का है। ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। जब इसको हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो बालक जो है तृतीय व्यक्ति का हो जाएगा। ठीक है, कर्ता तृतीय व्यक्ति का हो जाता है। बालकेन, पाठ जो है प्रथमा व्यक्ति का हो जाएगा पाठम, पाठम का हो जाएगा पाठा, और पठति पठितः। ठीक है, पठति जो क्रिया है वो यहाँ पर जो है पाठ कर्मवाच्य के अकॉर्डिंग चेंज हुई है। ठीक है, उसके बाद है तब प्रत्यय से प्रयोगा त्रिषु लिंगेषु भवति। तब प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। यहाँ पर कुछ रूप बना के दिखा रखे हैं। ठीक है, रूप निर्माणम, धातु प्लस तब प्रत्यय, तो क्री धातु है। ठीक है, तब प्रत्यय है तो कृतः बना। इसी प्रकार यहाँ पे युज धातु दे रखी है, भू विष दा रक्ष। ठीक है, और इसमें तब प्रत्यय से तब प्रत्यय लग के युज में युक्त बना। भू धातु में तब प्रत्यय लगेगा भूत बनेगा, विष में विष्ट बनेगा, दा में दत्त बनेगा, रक्ष में रक्षित बनेगा। ठीक है, तो पुल्लिंग में बन जाएगा युक्तः, भूतः, विष्टः, दत्तः, रक्षिता। ये सब तब प्रत्यय लगा के पुल्लिंग में बने हैं। स्त्रीलिंग में युक्ता, भूता, विष्टा, दत्ता, रक्षिता, ये स्त्रीलिंग में है, और ये नपुंसकलिंग में बने हैं युक्तम, भूतम, विष्टम, दत्तम, रक्षितम। ये सारे जो है नपुंसकलिंग में बने हैं तब प्रत्यय लगाकर। ठीक है, अब हम करते हैं सत्रि प्रत्यय को। सत्रि प्रत्यय, सत्रि प्रत्यय से प्रयोग वर्तमान काले कार्यम कुर्वन्। जब वर्तमान काल में कार्य हो रहा होता है या किसी पदार्थ का बोध हो रहा होता है, अस्य प्रयोग केवल प्रश्मयपदी, तो इसका प्रयोग केवल प्रश्मयपदी धातु के साथ होता है। अस्य प्रयोग त्रिषु लिंगेषु भवति, इसका प्रयोग जो है तीनों लिंगों में होता है। तो रूप निर्माण देखिए, धातु प्लस सत्रि प्रत्यय, धातु है पठ और सत्रि प्रत्यय लगाया तो सत्रि का अत शेष रहता है, तो पठन पठंती पठत बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए दृश्य धातु क्री ज्ञा इस गम, इसमें लट लकार में पश्यति, क्री धातु से करोति, ज्ञा धातु से जानाति, इससे इच्छति, गम से गच्छति। और सत्रि प्रत्यय जब लगेगा तो ये बनेगा पश्यन, कुर्वन, जानन, इच्छन और गच्छन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, यहाँ से आपके प्रश्नोत्तर शुरू हो रहे हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्नोत्तर अब शुरू होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें पहला देखेंगे, पाठस्य आधारेण अद्यो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। कह रहा पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हम पहला देखेंगे, पहला है प्रधानमंत्री संग्रहालय कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। कह रहा है प्रधानमंत्री संग्रहालय में, किसमें, प्रधानमंत्री संग्रहालय में कीदृशी मतलब कैसी तकनीकी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हमको आंसर लिखना है। तो आंसर में आप लिखेंगे डिजिटल। कौन सी तकनीकी प्रयोग हुई है? डिजिटल, यानी कि अत्याधुनिक तकनीकी। ठीक है, खा है होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणम दृश्यते, कि होलोग्राम के माध्यम से किसका भाषण दिखाई देता है। तो आपको आंसर में लिखना है प्रधानमंत्रिणः, अर्थात प्रधानमंत्री का भाषण हम होलोग्राम के द्वारा सुन सकते हैं। गा है कस्याः प्रभावः दैनन्दिन जीवने दृश्यते। ठीक है, किसका प्रभाव, ठीक है, किसका प्रभाव दैनिक जीवन में दिखाई देता है। तो आंसर में आप लिखेंगे डिजिटल योजनायाः, डिजिटल योजनायाः, अर्थात डिजिटल योजना तकनीकी का। ठीक है, चौथा है घा भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षी योजना का अस्ति। कह रहा है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना क्या है। तो आपको आंसर में लिखना है डिजिटल योजना। कौन सी योजना है? डिजिटल योजना। और लास्ट हमारा फास्टैग इत्यस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणम भवति। फास्टैग के उपयोग से किसका संग्रह होता है? तो आपको लिखना है मार्ग शुल्कस्य, अर्थात टोल टैक्स लिया जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। पाठस्य आधारेण द्यो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ठीक है, जिसमें पहला है प्रधानमंत्री संग्रहालय का डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रदर्शिताः सन्ति। कह रहा प्रधानमंत्री संग्रहालय में, प्रधानमंत्री संग्रहालय में काहा मतलब कौन कौन सी डिजिटल तकनीकी प्रदर्शित की गई है। तो आपको आंसर लिखना है इसका प्रधानमंत्री संग्रहालय विविधाः डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति, अर्थात प्रधानमंत्री संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की डिजिटल प्रक्षेपण आदि डिजिटल तकनीकें प्रदर्शित की गई है। खा है जनाः किमर्थम सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। कह रहा है कि लोग, जनाः मतलब लोग, सांगणिक अपराधेन लोग साइबर अपराधों से क्यों पीड़ित होते हैं। तो आपको आंसर में लिखना है जनाः प्रायः लोभात् भयात् वा सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति, अर्थात लोग जो है प्रायः लालच या डर के कारण साइबर अपराधों से पीड़ित होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्क्रीन पर भी आंसर है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गा पर। गा है यशिका डिजि लॉकर इत्यस्य उपयोगम कथम करोति। यशिका जो है डिजिटल लॉकर का उपयोग किस प्रकार करती है। तो आपको लिखना है आंसर में यशिका डिजि लॉकर इत्यस्य उपयोगम आधार पत्रस्य विद्यालयीयम प्रमाणपत्रम च सुरक्षितम कर्तुम करोति, अर्थात यशिका डिजि लॉकर का उपयोग आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए करती है। ठीक है, घा है डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशन काहा योजनाः सन्ति। तो इसका मतलब है कि डिजिटल भारत में वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजनाएं हैं। तो आपको आंसर में लिखना है डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना
इत्यादीनि बहूनि योजनाः सन्ति। अर्थात डिजिटल भारत में वित्तीय समावेशन के लिए यूपीआई, रुपे कार्ड, जन धन योजना और ई रूपी जैसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगला है डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे केषां पटलानां उपयोगः करणीयः। अर्थात डिजिटल भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किन किन प्लेटफार्मों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको लिखना है डिजिटल भारती शिक्षायाः क्षेत्रे दीक्षा, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयः, निष्ठा, पीएम ई विद्या इत्यादीनां पटलानां उपयोगः करणीयः। अर्थात डिजिटल भारत में शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, डिजिटल राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएम ई विद्या जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जाना चाहिए। चार है ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या कथम निराकर्तुं शक्यते। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। तो आपको उत्तर लिखना है ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या अंतर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्तारेण निराकर्तुं शक्यते। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की समस्याओं का समाधान इंटरनेट के निरंतर विस्तार से किया जा सकता है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है अधः दत्तान शब्दान सम्यक योजयत। ठीक है, कह रहा है नीचे जो आपको शब्द दिए गए हैं इनको आपको आपस में मैच करना है। जैसे पहला है होलोग्राम, तो होलोग्राम जो है क्या है हमारी कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, इसका मैच इसी के साथ होगा। दूसरा है यूपीआई, तो यूपीआई का है हमारा शीघ्रम, सुरक्षितम, सुगमम च डिजिटल धनदीय प्रत्यर्पणम। ठीक है, तीसरा है हमारा डिजिलॉकर। ठीक है, तो डिजिलॉकर का आएगा डिजिटल प्रमाण पत्रम, इसका मैच इसके साथ करेंगे। फिर है हमारा फास्टैग, तो फास्टैग का आएगा राजमार्गेषु स्वचलित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रम संग्रहणम। और वीआर का बनेगा हमारा आभासीय वास्तविकता। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अधः प्रदत्त मंजूषाता शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्या। नीचे जो मंजूषा दी गई है इससे शब्दों को चुनकर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। का है प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम द्वारा दृश्यते। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में होलोग्राम द्वारा क्या दिखाई देता है, प्रधानमंत्रिणः भाषणम। इतना ये पहले नंबर पे आएगा आपका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहले नंबर पे आएगा। दूसरा है डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनम सुगमम कर्तुम प्रणाली अस्ति। तो इसका मतलब है डिजिटल भारत में आर्थिक समावेशन को सरल बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया है, यूपीआई का प्रयोग। तो दूसरे में आएगा आपका यूपीआई। ठीक है, तीसरा देखो डिजिटल शासन सेवाएं प्रदान करती है। तो क्या सेवाएं प्रदान करती है, स्वचालितम पारदर्शकम च, यह आएगा आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर लिखेंगे हम। फिर है डिजिटल भारतस्य क्षेत्रे। ठीक है, नाम डिजिटल शैक्षिक मंचा अस्ति। कह रहा है डिजिटल भारत के शिक्षा क्षेत्र में नामक डिजिटल शैक्षिक मंच है। तो आपको लिखना है चौथे पे दीक्षा। ठीक है, और लास्ट हमारा भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम सर्वाणि क्षेत्राणि स्पृशति। अर्थात भारत का डिजिटल परिवर्तन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो पांचवें पे आएगा आपका जीवनम। ठीक है, भारत का डिजिटल परिवर्तन जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो आएगा जीवनम। स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है अधः अस्मिन् पाठे आगतानां शब्दानां आधारेण शब्दजालम प्रदत्तम अस्ति। नीचे इस पाठ में आए हुए शब्दों के आधार पर एक शब्दजाल दिया गया है। ठीक है,
अत्र वामतः दक्षिणतः उपरितः अधः च आधारम कृत्वा उदाहरणानुसारम शब्दान रेखांकयत। कह रहा है इसमें बाएं से दाएं, इसमें बाएं से दाएं तथा ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे आधार बनाकर उदाहरण के अनुसार शब्दों को रेखांकित करना है। ठीक है, इसमें आपको ढूंढने हैं। जैसे आपके पास ये है, ठीक है, इसमें जैसे पहले इन्होंने ये बना रखा है, ठीक है, डिजी लॉकर और संवाद यंत्रम। तो हम इसमें और ढूंढेंगे यूपीआई। तो हम यूपीआई ढूंढते हैं। देखो यूपीआई एक बन गया, ठीक है। फास्टैग, फास्टैग को ढूंढेंगे तो फास्टैग यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है होलोग्राम भी है हमारे पास, ये हमारे पास होलोग्राम आ गया, ठीक है। प्रौद्योगिकी, ठीक है। और उसके बाद निष्ठा, बहुत सारे शब्द हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा भी है, ठीक है। इसी तरह हम बहुत सारे शब्दों को यहाँ पर ढूंढेंगे। ज्ञानम हो गया, ठीक है। ज्ञानम के बाद और भी हम बहुत सारी चीज़ें इसमें ढूंढ सकते हैं। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, ठीक है। एक हमें ये मिला डिजिटल, ठीक है। इसी तरह आपको ढूंढने इसमें और इसको पूरा करना है, ठीक है। स्वयं ढूंढ सकते हैं, व्यवस्था, नाम, शासनम, प्रौद्योगिकी, जैसे मैंने ढूंढे। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 पर। यह आपका प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि अद्यो लिखितान शब्दान वर्गद्वयो विभजत, अर्थात आपको दो वर्ग दिए गए हैं, संगणक संबंधाः असंगणक संबंधाः, ठीक है। संगणक के संबंध में कौन से हैं और असंगणक के संबंध में कौन से हैं, तो आपको यहाँ से इनसे ढूंढना है। जैसे संगणक में कौन कौन से शब्द आएंगे तो मैं बता देता हूँ। संगणक संबंधा में हम लिखेंगे, जैसे संगणक संबंध मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो है, और असंगणक संबंधा मतलब कंप्यूटर से असंबंधित शब्द, ठीक है। जैसे अंतर्जालम, तो अंतर्जालम हम लिखेंगे संगणक शब्द में, ठीक है। शिक्षिका, शिक्षिका को लिखेंगे इसमें असंगणक संबंधा में। संगणक कंप्यूटर को इसमें लिखेंगे, ठीक है। विद्यालय को लिखेंगे यहाँ, ई पत्रम को लिखेंगे यहाँ पर, और पुस्तकम को लिखेंगे यहाँ। डिजिटल को लिखेंगे संगणक में और लेखनी को लिखेंगे असंगणक में, ठीक है। तो स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप इनको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा। अद्यो लिखितानि वाक्यानि पठित्वा शुद्धम अशुद्धम व इति चिह्नीकृत। अद्यो लिखित वाक्यों को पढ़कर आपको सही और गलत को चिन्हित करना है। जैसे पहला है होलोग्राम कृत्रिम बुद्धेः एका प्रकारा अस्ति। होलोग्राम जो है कृत्रिम बुद्धि का एक प्रकार है, तो ये सही है, ठीक है। ख है वर्धित वास्तविकतायाः उपयोगिता ऐतिहासिक घटनानां प्रत्यक्षानुभवाय अस्ति। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। यानी कि कह रहा है संवर्धित वास्तविकता का उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए होती है, तो ये सही है। ग है आपका डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्रम भारतस्य विकास यात्राम प्रदर्शयति, ठीक है। तो ये गा हमारा जो है ये भी हमारा सही है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि डिजिटल मानचित्र भारत की विकास यात्रा को दर्शाता है या दिखाता है, ठीक है। घा है फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचलित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रम संग्रहणम करोति। तो ये भी आपका सही है, घा वाला, ठीक है। अड़ा डिजी लॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम आधार पत्रम सुरक्षितम शक्यते। कह रहा है डिजी लॉकर में केवल आधार पत्र को सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये आपका गलत है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, तो कौन सा वाला गलत है, ये वाला, ठीक है। चाहे है भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम केवलम शासने प्रवाहम करोति नागरिक जीवने ना। कह रहा है डिजिटल परिवर्तन केवल शासन में नहीं नागरिक जीवन में भी होता है, ठीक है। तो आपको इसमें लिखना है गलत, ठीक है। क्या लिखना है, गलत। और लास्ट हमारा उमंग माय गव जेम इत्यादि ई शासनाः मंचाः सन्ति। कह रहा है कि उमंग माय गवर्नमेंट जेम आदि ई शासन मंच है, तो यह आपका बिल्कुल सही है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से इनको देख के कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है अव्यवस्थितान वर्णान शब्द दृष्टया व्यवस्थित रूपेण लिखत।
ठीक है। अब व्यवस्थित अक्षरों को शब्द की दृष्टि से व्यवस्थित रूप में लिखो, ठीक है। जैसे ये है पहला, तो ये अव्यवस्थित है, यानी कि शब्दों को उलट पुलट किया गया, वर्णों को इधर उधर किया गया है। तो आपको लिखना है यहाँ पे, पहले में बनेगा संगणकम, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर। खा में बनेगा सर्वकारः, क्या बनेगा, सर्वकारः अर्थात सरकार। तीसरा है हमारा, इसमें बनेगा विद्यालयः, क्या बनेगा, विद्यालय अर्थात स्कूल या विद्यालय। फिर है घा में बनेगा डिजिलॉकर, तो डिजिलॉकर का मतलब डिजिलॉकर। और अगला बनेगा सुसक्तम, सुसक्तम, ठीक है, वर्णों को इधर उधर किया गया तो इसका बनेगा सुसक्तम अर्थात सशक्त, ठीक है। स्क्रीन पर भी आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अद्यो लिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कह रहा नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अद्यतने विज्ञानयुगे सर्वे मनुष्याः डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रयोगं कुर्वन्ति, कह रहा है आधुनिक विज्ञान युग में सभी मनुष्य डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। जनाः अंतर्जालस्य सचल दूरवाण्याः संगणकस्य च साहाय्येन शीघ्रं कार्याणि संपादयन्ति, कह रहा है लोग इंटरनेट, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट, मोबाइल फोन, सचल दूरवाण्या अर्थात मोबाइल फोन, ठीक है, संगणकस्य अर्थात कंप्यूटर की सहायता से शीघ्रता से कार्यों को पूरा करते हैं। विद्यार्थिना अपि ई अधिगम प्रणाली स्वीकृत्य ज्ञानम वर्धयन्ति, विद्यार्थी भी ई लर्निंग प्रणाली को अपनाकर ज्ञान बढ़ाते हैं। इसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला जैसे इसमें प्रश्न है हमारा, अद्यतनम युगम कीदृशम अस्ति, अद्यतनम युगम कीदृशम अस्ति, वर्तमान युग कैसा है, तो आपको लिखना है अद्यतनम युगम विज्ञान युगम अस्ति, यहाँ पे लिखा ना विज्ञान युग, अद्यतनम युगम विज्ञान युगम अस्ति। खा है मानवाः कीसाम सहायेन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति, मानव जो है मनुष्य किनकी सहायता से कार्यों को शीघ्रता से करते हैं, तो आपको लिखना है मानवाः अंतर्जालस्य सचल दूरवाण्या संगणकस्य च सहायेन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति, ठीक है, मनुष्य इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर की सहायता से कार्य को शीघ्रता से करते हैं। फिर है ई अधिगम प्रणाल्या प्रयोगम के कुर्वन्ति, ई लर्निंग प्रणाली का उपयोग कौन करता है, तो आपको लिखना है विद्यार्थिनः ई अधिगम प्रणाल्याः प्रयोगम कुर्वन्ति, ठीक है, प्रयोगम कुर्वन्ति। यह आपका आंसर था। स्क्रीन पर भी आंसर आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योग्यता विस्तार आ गया। योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार में देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो है डिजिटल भारत, ठीक है, डिजिटल भारत, क्षेत्रानुसारम भारतीय डिजिटल प्रगति, क्षेत्र के अनुसार भारत की डिजिटल प्रगति क्या क्या है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं। शिक्षा क्षेत्र में दीक्षा मंच है, ठीक है, राष्ट्रीय एकेडमिक निक्षेप गृह है, ई पाठशाला है, ठीक है, सर्वेभ्य कृत्रिम बुद्धि अभियान है। और वित्तीय क्षेत्र में देखो एकीकृत विनिमय पटलम है, यानी कि यूपीआई, भीम है, भीम ऐप है, ठीक है, आधार सक्षम वित्तीय पद्धति, ईपीएस, रुपे कार्ड, ठीक है, रुपे, ई रूपी डिजिटल वेचर प्रणाली, ठीक है, ई रूपी, जन आधार दूरवाणी त्रयी, जैम, ठीक है, ये सारे वित्तीय क्षेत्र के लिए है। उसके बाद आरोग्य, आरोग्य के क्षेत्र में, आरोग्य मतलब ये आपका हेल्थ के लिए, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान स्वास्थ्य परिचय पत्रम, ठीक है, एबीडीएम, कोविन या कोविड टीकाकरण, ठीक है, शासन के क्षेत्र में डिजिलॉकर सुरक्षित प्रलेखा संग्रह, ठीक है, उसके बाद है मम शासनम जन संवादाय, माई गवर्नमेंट का है, ठीक है, ई जनपद सेवा अर्थात ई डिस्ट्रिक्ट, और CPGRAMS, ठीक है, ये सब जो है शासन के लिए जो गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया के अंतर्गत रखा है वो है, ठीक है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में देखो ई राष्ट्रीय कृषि आपन, इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान, चल किसान संदेश सेवा, M किसान, कृषि सुविधा क्षेत्र, किसान सुविधा। उसके बाद देखो यहाँ पे आजीविका निपुणता के बारे में है कि उसमें कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय आजीविका सेवा, निपुण भारत डिजिटल, कौशल मानचित्र पटलम, ठीक है,
और ई निपुण भारत मंच। ठीक है, आगे उसके बाद न्याय व्यवस्था के ऊपर है। न्याय व्यवस्था में कौन कौन से काम कर रहे हैं, ई कोर्ट, एनजीडीजी, ठीक है, परिचय सुरक्षा में सीसीटीएनएस, ठीक है, कर प्रणाली जहां से टैक्स वसूला जाता है, जीएसटी पोर्टल, जेम पोर्टल, उद्यम पोर्टल, ठीक है, और संप्रेषण तंत्रज्ञानम में डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत अभियानम, आधुनिकस्य राष्ट्रस्य संजीवनी। ठीक है, उसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा में छंद शास्त्रम पिंगलाचार्य, छंद शास्त्र जो है पिंगल आचार्य ने लिखी है। पिंगलस्य छंद शास्त्री द्वैधिक संख्या व्यवस्था यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम निरूपितः अस्ति। ठीक है, ये कह रहा है कि पिंगलाचार्य का छंद शास्त्र जो है उसमें द्विआधारी संख्या प्रणाली का वर्णन किया गया है। आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट ने लिखी है। आर्यभट्टिय ने प्रतिपादिता दशमलव संख्या विधि, ठीक है, एवंच स्थानीय मूलक गणना विधि आधुनिक संगणक गणनाया मूल आधारो स्तः। फिर कह रहा है आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित दशमलव प्रणाली और स्थान मूल्य संकेतन आधुनिक कंप्यूटर गणनाओं का आधार है। ठीक है, अधिक सूचनार्थम अधः प्रदत्तस्य क्यूआर कोडस्य उपयोगम कुर्वन्तु। कह रहा अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद परियोजना कार्य है। परियोजना कार्य में आपको लिखा है अधः प्रदत्त संपर्क चिन्हेन यानी कि लिंक इत्यनेन आशु प्रतिक्रिया कूट माध्यमेन अर्थात क्यूआर कोड च प्रधानमंत्री संग्रहालयस्य आभासीयं भ्रमणं कृत्वा भारतस्य डिजिटल विकासं वर्णयत्। संपर्क चिन्हम, ये संपर्क का चिन्ह दे रखा है यानी कि एक आशु प्रतिक्रिया कोड दे रखा है, लिंक दे रखा है। इसके माध्यम से इस लिंक पर जाकर आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय का वर्चुअल टूर करके भारत के डिजिटल विकास का वर्णन इस लिंक के द्वारा देख सकते हैं। दूसरा है छात्राः समूहेषु विभक्ताः भवेयुः, प्रत्येकं समूहः डिजिटल भारतस्य कस्याश्चिदपि योजनायाः प्रस्तुतिं करोतु। अर्थात छात्रों को समूह में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक समूह को डिजिटल इंडिया योजनाओं में से किसी एक पर प्रस्तुति देनी चाहिए। तो प्रिय छात्रों, ये था आज का आपका चैप्टर जिसके प्रश्न उत्तरों को हमने विस्तार से चर्चा की हिंदी अर्थ के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।